मेरा नाम हैरी है। मैं एक उल्लू हूँ। मैं ऊंचे पेड़ों पर बैठता हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं कुछ देख सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कहानी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक ठंडी सुबह थी जब मैंने खेत में एक कीड़ा देखा जिसका नाम एल्विस था। वह एक साधारण कीड़ा था जो अधिकतर दिनों में साधारण चीजें ही करता था, लेकिन आज वह कुछ अलग तरीके से घूम रहा था। वह खोया हुआ लग रहा था। असल में वह किसी से बात करने के लिए कोई दोस्त ढूंढ रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे न कोई और कीड़ा दिखा, न कोई बीटल, न कोई लेडीबग, यहाँ तक कि कोई बिल्ली भी नहीं। तब उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि उसे दूसरे खेत में जाना चाहिए और वहां किसी को ढूंढना चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि वहां उसे कोई दोस्त मिल जाएगा, इसलिए वह निकल पड़ा। एल्विस सिर्फ एक कीड़ा था, इसलिए वह बहुत तेज नहीं था, लेकिन वह बहुत धीमा भी नहीं था। वह धीरे धीरे खेत में सड़क की ओर रेंगने लगा। सुबह की ठंड अब कम हो रही थी और सूरज की गर्मी महसूस होने लगी थी। जब वह एक झाड़ी के पास से गुजरा तो उसने थोड़ा आराम करने का सोचा। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो एल्विस? एल्विस ने देखा कि एक कैटरपिलर पत्तियों को चबाते हुए उससे बात कर रहा था। एल्विस ने जवाब दिया, मैं कुछ दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूं। कैटरपिलर मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें दोस्त मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। एल्विस भी मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह बहुत तेज नहीं था, लेकिन वह अच्छे समय में आगे बढ़ रहा था। तभी वह अचानक एक चींटी से टकरा गया। अरे! चींटी, जिसका नाम एंथनी था, चिल्लाई। देखकर चला करो दोस्त। एल्विस ने जल्दी से माफी मांगी। मुझे माफ करना, मैं बस कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। एंथनी ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। एल्विस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। आसमान धूसर होने लगा और हवा तेज हो गई। एल्विस ने फैसला किया कि एक पेड़ के पास छिपने का समय है। जमीन पर बहुत सारी पत्तियां थीं। एक कीड़े के लिए एकदम सही जो छिपना चाहता है। वह पत्तियों में दुबक गया। एक आवाज ने दृढ़ स्वर में कहा, माफ कीजिए। एल्विस ने चारों ओर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार वही आवाज ने कहा, माफ कीजिए कृपया। और फिर एल्विस ने अपने नीचे कुछ आंखें देखीं। उसने गलती से एक तितली के ऊपर दुबक गया था जो वही कर रही थी जो वह। ओह, मुझे बहुत खेद है, एल्विस ने कहा। लुईस तितली नाराज नहीं थी। उसने बस कहा, ठीक है मेरे प्यारे। एल्विस ने कहा, मैं कुछ दोस्तों को खोजने जा रहा हूं जिनसे बात कर सकूं। लुईस तितली ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, यह अच्छा है। और उन्होंने थोड़ी बातचीत की। कुछ समय बाद आसमान साफ हो गया और एल्विस ने फैसला किया कि अब जाने का समय है, इसलिए वह फिर से रेंगने लगा। वह रेंगता रहा और रेंगता रहा, एक कीड़े के लिए काफी तेज, जब तक कि उसके सामने एक गेंद नहीं आ गई। वह बाईं ओर गया, गेंद बाईं ओर लुढ़की। वह दाईं ओर गया, गेंद दाईं ओर लुढ़की। उसने एक छोटी सी आह भरी और गेंद खुल गई। ये मार्क वुडलाइस था। मार्क ने एल्विस से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? एल्विस ने कहा, कुछ दोस्तों को खोजने जिनसे बात कर सकूं। मार्क ने एक चिड़चिड़ी आवाज में लेकिन मुस्कान के साथ कहा, ओह, यह अच्छा है। बस यह सुनिश्चित कर रहा था कि तुम कोई परेशानी नहीं कर रहे हो। एल्विस ने आंख मारी और कहा, बिल्कुल नहीं, अलविदा। और कुछ पत्तियों के नीचे छिप गया और थोड़ी झपकी ली। एल्विस ताजगी महसूस कर रहा था। खैर, अगर उसकी पूंछ होती तो वह होती। उसने सड़क पार की जो काली थी और सभी ट्रकों के गुजरने से उसमें गड्ढे थे। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, एक हेजहोग बाहर कूद पड़ा। रुको, हेजहोग ने शांत आवाज में कहा। यह अच्छा था कि एल्विस ने हेजहोग की बात सुनी, क्योंकि एल्विस के सामने का रास्ता वहां नहीं था। यह एक विशाल गड्ढा था जो पानी और तेल से भरा था, जो घास की तरह चमकदार और हरा था। एल्विस, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। मेरा नाम ग्लिन है, हेजहोग ने कहा। और तुम कहाँ जा रहे हो? एल्विस ने जवाब दिया, मैं कुछ दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूं। ग्लिन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। इससे पहले कि एल्विस कुछ कह पाता, अचानक एक बड़ा सा कुत्ता वहां आ गया। वह दोनों को घूरने लगा। हेजहोग और कीड़ा दोनों डर से जम गए। फिर उस बड़े कुत्ते ने कोमल और दोस्ताना आवाज में कहा, नमस्ते, तुम कैसे हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे?
अब दोनों समझ गए कि कुत्ता उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। हाँ, दोनों ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब एल्विस कीड़ा, ग्लेन हेजहोग और वह बड़ा कुत्ता, जिसका नाम उन्हें बाद में पता चला कि बेन था, तीनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, एक छोटी सी लाल चिड़िया बाड़ पर आकर बैठ गई। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? वह सबसे मीठी और कोमल आवाज में बोली। एल्विस थोड़ा आगे बढ़ा और कहा, हम कुछ दोस्तों को ढूंढने जा रहे हैं। ये तो बहुत प्यारा है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? सभी ने खुशी से सिर हिलाया। आखिरकार एल्विस को एहसास हुआ कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। हम आ गए, उसने उत्साह से चिल्लाया। बेन कुत्ता खुशी से कूदने लगा, ग्लेन हेजोग उछलने लगा और रोजमेरी रॉबिन अपनी जगह पर चहकने लगी। लेकिन एल्विस आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा था। अब क्या? ग्लेन हेजहोग ने एल्विस से पूछा। एल्विस कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने चारों ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में ही बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। यही तो असली खुशी थी, दोस्तों को खोजने की नहीं, बल्कि उन्हें बनाने की। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।